क्या कारण था कि वो काम नहीं कर पाए? ये सवाल उठना चाहिए और आप लोगों को उठाना है। जब मैं कहती हूँ कि ये चुनाव हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे संविधान को बचाने का चुनाव है, हमारे लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। मतदान का दिन पास आ रहा है, ऐसे में नेताओं की दिल की धड़कनें बढ़ने लगी हैं। धूप में काफ़ी पसीना बहा रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ प्रिया दत्त मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि हाउ इज़ इट दैट आज भी हम ये सुन रहे हैं यू आर अ रिलक्टेंट कंटेस्टेंट? क्या आप बेमन से चुनाव लड़ रही हैं मैम? आपको ये कौन कह रहा है? वी बीन हेयरिंग दिस ऑल अराउंड। अगर ये गलत है, अगर ये परसेप्शन है तो आप बताएं। अगर ऐसा हुआ है तो ऐसा परसेप्शन क्यों बन रहा है? परसेप्शन बन रहा है। आई थिंक सब लोग जानते थे कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ रही थी। और आई थिंक हर इंटरव्यू में मैंने ये समझाया कि मैं इलेक्शन क्यों लड़ रही हूँ, और ये भी बताया कि मैं कभी ऐसी कोई चीज़ नहीं करती हूँ जो मैं नहीं चाहती हूँ। और अगर मैंने एक चीज़ अपने ठान ली है तो मैं बहुत 100% उसके लिए काम करती हूँ। एक चीज़ और, एक बात पर और हम चाहेंगे कि आप साफ कर दें। आपके लिए भी और पूनम महाजन के लिए, दोनों के लिए ये कह रहा है कि आम जनता के लिए आप लोग अवेलेबल नहीं रहे हैं। व्हाट विल यू से? आई डोंट थिंक देयर इज अ कंपैरिजन। आई वाज नॉट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर 5 years, तो ये प्रश्न आई थिंक पूनम महाजन जी को पूछना चाहिए इन आपको। योर टेन्योर एज वेल पीपल एलेज कि आप भी अवेलेबल नहीं थी। 10 साल अगर मैं अवेलेबल नहीं थी तो देन आई शुड नॉट बी फाइटिंग दिस इलेक्शन, बिकॉज आई थिंक अगर आप मेरा रिकॉर्ड देखें, I remember there was one survey done, एक आप magazine or something, the most available member of parliament was me. So एक perception बनाना और reality में कुछ अगर कुछ है तो वो बहुत अलग किस्म की चीज़ है। लेकिन ये कहना कि मैं जब member of parliament नहीं थी, I was not available is really a bit much for me to handle. 2014 में तो मैम कंप्लीटली वॉश आउट हो गया था। इस बार चीज़ें क्या बदली हैं ऐसा? वे यू फैंसी योर चांसेस? आपको लगता है इस बार मतदाता के मन में कुछ अलग परसेप्शन रहेगा? देखिए, ये जो चुनाव है इट इज़ बिगर। एक प्रिया दत्त से बड़ा चुनाव है ये प्रिया दत्त के बारे में नहीं है, ये इस देश के बारे में है। और आई थिंक ये वो जो लोग हैं वो जान चुके हैं कि इन 5 सालों में उनको क्या झेलना पड़ा, और ये बदलाव आज क्यों चाहते हैं। उन्हें उस समय भी बदलाव उन्हें चाहिए था, बिकॉज आई थिंक हमारी सरकार 10 साल तक थी। इन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े सपने दिखाए लोगों को, और लोगों ने चाहा कि एक बदलाव हो, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल। बट मेरा प्रश्न हमेशा यही है कि वो इतने बड़े बहुमत से वो जीत कर आए और उन्होंने कुछ काम नहीं किया इस देश में। बिसाइड्स जो कुछ भी निर्णय उन्होंने लिया वो एक्चुअली हमारे हर चीज़ के खिलाफ था। और इन 5 सालों में उनकी सरकार 1984 के बाद ये पहली सरकार है जो फुल मेजॉरिटी वाली सरकार है। हमारी सरकार हमेशा कोalition में रही है, तो डेफिनेटली दिक्कत होते थे टू गेट वर्क डन। उनको कुछ दिक्कत नहीं थी, तो ऐसी कोई चीज़ ऐसी हुई नहीं, और उनका कोई कुछ कारण भी नहीं बता सकते हैं कि काम क्यों नहीं हो पाया। बीजेपी आज भी मोदी जी के नाम को लेकर बैंक कर रही है। दे वेरियस कंटेस्टेंट्स आर सेइंग वी आर फाइटिंग इन द नेम ऑफ मोदी एज वेल। क्या कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नाम को लेकर कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ सकती है? देखिए, वो मोदी जी के नाम पे ही फाइट कर रहे हैं, क्योंकि और कुछ दिखाने को है नहीं। अगर वो काम करते तो वो अपने काम के बल पर वो फाइट करते ये चुनाव। हमारे पास अपना काम है दिखाने के लिए, और हम उसके बल पे फाइट कर रहे हैं। मुंबई में मराठी वोट बैंक बहुत क्रिटिकल है मैम। नॉर्थ में उर्मिला मातोंडकर से लेकर साउथ में मिलिंद देवराज जी तक बहुत एड़ी चोड़ी का जोर लगा रहे हैं। आपको लगता है द क्रिटिकल मराठी वोट बैंक कांग्रेस के साथ आएगा? देखिए, आई डोंट लुक एट एनीबडी एज अ वोट बैंक। मैं वेरी मैम, लेट्स एक्सेप्ट इट्स अ वेरी क्रिटिकल वोट बैंक। आई नो इट इज़ अ वेरी क्रिटिकल वोट। आई डोंट लुक एट पीपल एज वोट बैंक्स कि ये मराठी वोट बैंक है, ये मुसलमान वोट बैंक है, ये दलित वोट बैंक है। नहीं, ये सब हमारे देश के सभी नागरिक हैं, उनको सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। और अगर इस जो कुछ भी चीज़ों की असर हुई है वो सबको इक्वली असर हुई है, तो वो हर नागरिक जानता है। अगर मराठी हो, अगर दलित हो, क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, जो कोई भी हो। नोटबंदी ने तो सिर्फ एक ही कौम को तो नहीं इफेक्ट किया ना, नोटबंदी ने सबको इफेक्ट किया, फ्रॉम रिच टू पुअर टू विच एवर फेथ, विच एवर कम्युनिटी। सो हम लोग वी आर ब्रेकिंग इट अप इनटू ये वोट बैंक वो उस तरह की राजनीति मैं करती नहीं हूँ, ना ही मुझे करना है। व्हाट इज प्रियाज यूएसपी? I think I'm very committed, I am honest, and I will never
give reassurances which I cannot take forward. Why are you a better choice than Poonam Mahajan? लोग ये जानना चाहेंगे. वो लोगों के ऊपर है, मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं करूँगी. मैं अपने स्ट्रेंथ्स के बारे में बात कर सकती हूँ, मैं अपने वीकनेसेस के बारे में भी बात कर सकती हूँ, बट दूसरों के ऊपर टिप्पणी करना इज़ नॉट इन माई. मैम, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का, आम जनता का एक कंसिडरेबल चंक है जिसका ये कहना है कि कांग्रेस की अंदरूनी इनफाइटिंग इतनी ज़्यादा है और यही एक मेन कारण है जिससे वो आगे सीट नहीं निकाल पाते हैं. जी, आई थिंक ये सिर्फ कांग्रेस की नहीं सिचुएशन है, ये हर पार्टी में होता है, यू नो. और कांग्रेस के आई थिंक कांग्रेस में थोड़ा ज़्यादा दिखाई देता है बिकॉज वी आर वेरी वोकल. अगर हम हमें कुछ अच्छा नहीं लगता है, हम बोल देते हैं. दैट इज़ व्हाट आई सी एज अ डेमोक्रेटिक पार्टी. लेकिन ये इम्पेडिमेंट तो नहीं हो जाएगा चुनाव रिजल्ट्स के लिए? नहीं, आई डोंट थिंक इम्पेडिमेंट होगा. वो आपस की अनबनी होती है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, बट मैं इसको पॉजिटिवली देखती हूँ. अगर मैं ऐसी पार्टी में होती थी कि जहाँ मुझे अपना मुंह बंद करके चुपचाप रहना पड़ता था, आई वुडंट बी एबल टू सर्वाइव. तो आपका कहना है सारे जो मन मुटाव थे अंदरूनी वो सब सॉर्ट आउट हो चुके हैं? ऑफ कोर्स सॉर्ट आउट हो चुके हैं. एवरीबडी, सब लोग काम कर रहे हैं, सब लोग अपना देख रहे हैं, एंड हम लोग का फोकस है कि ये इलेक्शन जीतना और एज मेनी सीट्स लाना इस इलेक्शन पे. ये इलेक्शन भी आई एम श्योर आपके लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम की तरह होगा. डू यू रिमेंबर योर फादर? व्हाट इज द वन थिंग दैट यू मिस, हिज सेइंग्स, हिज एडवाइस? Yeah, I miss him every single day. I don't think there is one single day that I've never missed him. And his advice has always been, I think, which keeps me going is कभी-कभी बहुत मैं, you know, I get little low or I get tired or whatever, but I always look at him and think that अगर वो होते तो, you know, how would he deal with this situation? Or he was always so larger than life, or and yet so simple. You know, so I think it is his connect with the people, and वो you know उनका वो इतने साफ सुथरे थे that he had nothing in his heart. तो जो था वो बिल्कुल आपके सामने था. There was nothing he was hiding, nothing कि अंदर कुछ और बाहर कुछ और. I think that is the most important thing for anyone, not to compromise on that ever. You've imbibed those qualities? I hope I have. I hope I have. फैंस के चहीते संजू बाबा भी आपके कैंपेन में आ रहे हैं. हाउ मच ऑफ अ इफेक्ट इज दैट गोइंग टू बी? उनके फैंस वोटर्स में कितने ट्रांसलेट होंगे? देखिए, एक चीज़ है कि वो मेरे लिए एक स्टार जैसे नहीं आ रहे हैं. वो एक भाई अपनी बहन को सपोर्ट करने आ रहा है, और ही इज़ अ वेरी लव्ड पर्सन. और मैं समझती हूँ एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग है कि बहुत उतार चढ़ाव हुआ है हम सब की लाइफ्स में, भैया की लाइफ्स में ज़्यादातर, लेकिन हमेशा लोगों ने बहुत प्यार दिया है उनको. और आई थिंक उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा रही हैं भैया के साथ, और एंड फॉर विथ ऑल ऑफ अस, एंड वी आर रियली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल फॉर दैट. आखिरी सवाल प्रिया जी, नए वोटर्स के लिए आपका मैसेज क्या होगा? कैमरे में देख कर नए वोटर्स को आप अपील करें. मैं नए वोटर्स को स्पेशली ये कहना चाहती हूँ कि ये चुनाव एक बहुत इम्पोर्टेंट चुनाव है आप सबके भविष्य के लिए. तो जब आप वोट देने जाएं, सोच समझ कर वोट दीजिए, और ये सोचिए कि जो कुछ भी वोट देंगे आप, वो आपके भविष्य को किस तरह से इफ़ेक्ट करेगा. एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज़ टू कम आउट एंड वोट. सो प्लीज़ डू कम आउट एंड वोट. दैट्स योर राइट एंड दैट इज़ योर वॉइस. थैंक यू. बहुत बहुत शुक्रिया मैम. कैमरा पर्सन शमीर शानवाग के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई, आज तक.